अभी जो हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। डाउट है उसमें क्या? पूछ लीजिएगा बाद में, थ्योरी देने दे जब शुरू कर दिए तो। लाभ और हानि, यहाँ से सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100% है कि रहेगा ये क्वेश्चन। अब जब हम लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं या कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं, और ये चैप्टर जो है आपके व्यवहारिक जीवन में भी काम आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों भारत जी, सही बात है ना? टिक्की है कि ना आपके पास है? चलिए, पंडित जी है कि? हाँ, तो इसमें जो है जैसे कपड़ा खरीदते हैं तो 1000 रुपया अगर किसी कपड़ा का रेट है तो खरीदने वाले को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। 1000 रेट है और 800 रुपया में आपको दे दिया तो 20% का डिस्काउंट हुआ। तो कोई आदमी आपसे बोलेगा कि आप कितना में खरीद के लाए, तो क्या बोलिएगा? 800 में। आपके लिए क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया, सीपी हो गया, जिसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। सीपी, जैसे हम लोगों का नाम होता है तो शॉर्टकट नाम होता है ना, छोटा नाम, तो वैसे सीपी या इसी को कॉस्ट प्राइस। इधर नहीं दिख रहा है क्या? नमूना तो हम बीच में रख के पढ़ाई किया, यहाँ इधर करना है। इसको सीपी कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य बोलते हैं। तो खरीदने वाला के लिए, मतलब आप खरीद के लाए 800 रुपये में, तो आपके लिए क्रय मूल्य हो गया। जो व्यक्ति बेचा उसके लिए क्या हो गया? एसपी हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। बेचने वाले को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य, और खरीदने वाले को क्रय मूल्य बोलते हैं। अब ये जो डिस्काउंट दिया 20% का, इसी को कहते हैं बट्टा, डिस्काउंट या छूट बोलते हैं। बट्टा को ही क्या बोलते हैं? छूट बोलते हैं। अब देखिएगा कोई आदमी इतना फेंकू होगा ना, जब जाइएगा रास्ते पर मिल जाएगा तो आप बोलिएगा कितना में कपड़ा लाया था? देखो ना, 1000 का 800 में दे दिया, मेरा जान पहचान था। और इसे दुकानदार सबको उतना छूट देता है ना, वो अपना तारीफ करेगा कि नहीं मेरा जान पहचान था इसीलिए छूट मिला, नहीं तो नहीं देता। तो जो छूट दिया, जो डिस्काउंट देता है, उसको बट्टा बोलते हैं, मतलब छूट बोलते हैं। 1000 का सामान आपसे कितना में आपको दिया? 800 में, तो आपके लिए खरीदे थे क्रय मूल्य, बेचने वाले के लिए विक्रय मूल्य हो गया। अब कभी कभी होता है कि एक दाम का दुकान होता है ना, अगर 1000 रेट है तो 1000 में आपको देगा, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। जो बेचा उसके लिए एसपी हो जाएगा। और कोई पूछेगा फिक्स रेट कितना, मार्क प्राइस, तो एमपी ना होता। अगर मान लीजिए इसी में 800 में खरीद के लाए, तो कोई आदमी बोलेगा ठीक है आप 800 में तो लेकर के आए कपड़ा, लेकिन उसका रेट कितना था? तो आप बोलिएगा ना कि फिक्स रेट कितना था, उसका मूल्य कितना था? 1000 रुपया, लेकिन मेरा जान पहचान ज्यादा था तो 800 में दे दिया। जैसे फेंकू आदमी सोनू बोल देगा रोड पे, मान जाएगा आदमी। तो ये कभी कभी होता है, एक दाम के दुकान में ये सीपी भी होगा, एसपी भी होगा और एमपी भी होगा। लेकिन अगर डिस्काउंट करके देता है तो वहां पे क्या हो जाएगा? ये सीपी होगा और ये एसपी होगा। अब अलग अलग, जैसे हम लोग का नाम होता है तो हम लोग शॉर्टकट लिखते हैं, वैसे पूरे शॉर्टकट में लिखेंगे। पूरे डिटेल में लिखिएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो सीपी की बात आएगा, हम इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य की बात आएगा तो पूरे क्रय मूल्य नहीं लिखेंगे, सीपी लिखेंगे। उसके बाद एसपी, सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस, जिसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। बेचने वाले को एसपी बोलेंगे। जैसे विक्रय मूल्य की चर्चा होगा तो हम एसपी लिखेंगे। उसके बाद एमपी को बोलते हैं मार्क प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस या फिक्स रेट, दोनों नाम है। हिंदी में इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। जब अंकित मूल्य की बात होगा तो हम एमपी लिखेंगे, और वहां पे आपको समझना है कि अंकित मूल्य को मार्क प्राइस बोलते हैं। उसके बाद में पी, प्रॉफिट की बात होगा तो प्रॉफिट में लाभ होता है, पी। फिर लॉस मतलब हानि, और एक होता है डिस्काउंट। क्या होता है? ना दिख रहा? मोबाइल में नहीं दिख रहा? चलिए, डी से डिस्काउंट नहीं लिख रहा था, आवाज तो सुनाई दे रहा है। डिस्काउंट, जिसको बट्टा बोलते हैं, या बट्टा को ही क्या बोलते हैं? छूट बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया डिनोटेड। अब जैसे लाभ की बात होगा, 1000 में कोई वस्तु खरीदा और बेचा 1200 में, तो आपसे पूछा जाएगा लाभ होगा या हानि होगा? लाभ होगा। कितना का? 200 का। 1000 में खरीदा और 1200 में बेचा, तो 200 का लाभ हुआ।
तो जब लाभ की चर्चा हो मतलब पी की, तो क्या होता है एसपी में से सीपी को घटाते हैं, तभी तो 200 आया। मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है क्रय मूल्य। और 1000 में कोई वस्तु खरीदा और 800 में बेचा, तो क्या हुआ हानि कितना का 200 का। जब हानि की बात होगा मतलब एल बराबर आपका हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये बेसिक है, नोट कीजिए। हाँ भारत जी, हम लोग पढ़ेंगे टाइप 1। क्या पढ़िएगा टाइप 1। इसमें जो है प्रतिशत लाभ या हानि की बात होता था हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, जब बट्टा की बात होगा तो हमेशा मार्क प्राइस पे निकलता है। इसमें 3 केस बनता है, कोई नोट नहीं करेगा समझिएगा। जब क्वेश्चन रुपया में दिया गया हो, किसमें रुपया में दिया गया हो, जब क्वेश्चन रुपया के फॉर्मेट में रहेगा या के सेकेंड, जब क्वेश्चन वस्तु में दिया रहेगा, वस्तु में दिया गया रहता है, या केस थर्ड, जब क्वेश्चन अनुपात के रूप में रहता है। किसमें रहता है अनुपात के रूप में। क्वेश्चन जब भी प्रतिशत लाभ या हानि की बात करेगा, दुनिया का कोई भी एग्जाम दीजिएगा एसएससी रेलवे बैंकिंग जितने भी, इससे बाहर नहीं आएगा। यदि आता है तो मुझे आकर के बोलिएगा कि सर आप झूठ बोल रहे हैं या पढ़ाए क्यों नहीं। जब क्वेश्चन रुपया में दिया गया हो, जब क्वेश्चन वस्तु के रूप में रहेगा या तो अनुपात के रूप में रहेगा। जब प्रतिशत लाभ की बात होगा ना तो हमेशा होता है लाभ बटा सीपी गुने 100। हमेशा किस पे निकलता है सीपी पे निकलता है गुने 100। या प्रतिशत हानि की बात होगा तो हानि बटा सीपी गुने 100। इससे क्या पता चला कि लाभ बोले या हानि, जब भी अगर क्वेश्चन आता है प्रतिशत लाभ या हानि तो किस पे निकलता है हमेशा सीपी पे निकलता है, जो नोट में हम लिखवाएंगे। नोट्स है आप लोग इतना नोट कीजिए जब तक, होल्ड कर दीजिए भारत। जब क्वेश्चन बोले थे तीनों फॉर्मेट में रहेगा, यहाँ पे देखिए रुपया लगा हुआ है, बोले यहाँ पे रुपया के फॉर्मेट में है ना। तो अभी हम लोग रुपया वाला देख रहे हैं, फिर वस्तु वाला देखेंगे, फिर उसके बाद में अनुपात वाला देखेंगे। तो कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य और इसका क्रय मूल्य इतना है तो लाभ प्रतिशत, कभी लाभ पूछेगा कभी हानि पूछेगा। तो विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का क्या बोलते हैं एसपी, कितना है 1458 रुपया, और खरीदने वाला को क्या बोलते हैं 1350 रुपया। और आपसे पूछा क्या जा रहा है प्रतिशत लाभ क्या होगा, ये निकालना है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है लाभ बटा सीपी गुने 100, यही ना होता है। तो लाभ, तो लाभ निकालने के लिए क्या होगा एसपी में से सीपी को घटाएंगे तो मेरा लाभ होगा। अभी ना पता है कि अगर मान लीजिए 1350 रुपए में खरीदता है 1458 में बेचता है तो लाभ हुआ ना कितना का, तो घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो 108 हो जाएगा। अब बट्टा सीपी कौन है तो सीपी 1300। कभी कभी डाउटे होता रहता है, अगर हम एसपी लिखे रहते हैं तो सीपी का मान बोलता, आदमी उल्टा है। अब जो कटने वाला है तो काट दीजिए, 0 से 0, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ये 3 से 3 तिया 9, ये 9 तिया 27, 9 से 9 चौक 36, 4 दूना 8, मतलब 8% का लाभ हुआ। तो आप क्या देखें कि क्वेश्चन रुपया में दिया रहेगा, अभी हम लोग सिर्फ रुपया वाला पढ़ रहे हैं। तो बेचने वाला को विक्रय मूल्य एसपी, खरीदने वाला को क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं। प्रतिशत लाभ बोला जा रहा है तो लाभ के लिए हम बोले थे लाभ बोले या हानि बोले हमेशा किस पे निकलेगा सीपी पे निकलेगा। तो लाभ दोनों को अंतर किए बट्टा सीपी 1350 गुने 100 काट दिए, 8% का लाभ हुआ। नोट कीजिए और एक बना करके दिखाइए, तो होल्ड कीजिएगा भारत जी। तो लाभ घटाइए एसपी में से सीपी को, तो 0 में से 0, फिर 0, 0, 8 और 14 में से 5 या तो 9, घटाइएगा तो इतना हो जाएगा बट्टा, इसमें से इसको घटाइएगा तो इतना होगा। बट्टा में कौन आएगा सीपी, सीपी कितना है 25 पर 4 गो 0 और गुने 100
कटने वाला तो काट दीजिए। 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूना 10, 25 गुना कर दीजिएगा, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19, 5 भाग दीजिएगा, 5 दिया 15, 19 4 46, 9 5 45, इतना परसेंट। ठीक गौतम जी, बड़ा होता है। क्या रिपीट कर दे? अभी वीडियो चालू है? एगो हम स्टैंडे लगा देते हैं वो सब, तो वहां भी तो क्लिक करना होगा। वो कंटिन्यू लाइव रहेगा, चलता ही रहेगा, कुछ हो बात हो आए? बाद में कुछ भी होगा, इसको डांस कराएंगे यहाँ पे खड़ा करके। चलिए, तब पहले क्या था कि जब रुपया में बात हो और प्रतिशत लाभ हानि की बात होता था, हमेशा सीपी पे निकालते हैं। अब वस्तु की बात आ गया, जब क्वेश्चन वस्तु में दिया गया है, देखिए यहाँ पे कहीं रुपया लगा हुआ दिख रहा है किसी क्वेश्चन में, लेकिन आपसे प्रतिशत हानि पूछा जा रहा है कि ना, हानि प्रतिशत। तो प्रतिशत लाभ या हानि पूछे तो उसका 3 ही तरीका होता है। एक होता है रुपया के फॉर्मेट में रहेगा, एक वस्तु के फॉर्मेट में रहेगा, और एक अनुपात के फॉर्मेट में रहता है। तो यहाँ पे कहा 25 संतरों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? सीपी। कहा 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। हम नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ हो? ठीक है, 15 संतरों का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मतलब सीपी। 20 संतरों के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। 20 संतरों के क्या है? बराबर है। तो बराबर कर दिया। तो आपसे पूछा जा रहा है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है? हानि बटा सीपी गुने 100। बोले थे किसी भी फॉर्मेट में रहे, रुपया के फॉर्मेट में रहे, वस्तु या आता हमेशा सीपी और एसपी के बारे में। तो रेशियो में पढ़ाए थे, ढकढकिया रूल पढ़ाए थे कि जिसका निकालना होता है वैसे भी आप याद रख सकते हैं। बात कौन करता है? अगर जैसे सीपी का निकालना है तो इसका ढकिएगा तो उसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल इसका मान और इसका मल्टीपल उसका, ढकढकिया रूल से। तो इसका ढक दीजिए तो 20 हो जाएगा, और इसका ढकिएगा तो 15। आ गया कि ना आ गया? मतलब इसे ये पता चल गया कि सीपी का मान 20 है और एसपी का मान 15 है। तो स्वाभाविक बात है 20 रुपये, 20 वस्तु जो है 15 में अगर बिक रहा है तो हानि ही होगा। तो हानि कितना का हो रहा है? 5 का। इसमें से इसको घटाइए तो 5, अब बट्टा में कौन आएगा? सीपी। सीपी कितना है? 20 गुने 100, 20 पंचे 25% का हानि हो रहा है। आंसर। एग्जाम में टाइम लगेगा। जब भी अगर वस्तु के रूप में है, जैसे 25 संतरा 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य बोला था सीपी, विक्रय मूल्य बोला था एसपी। ढकढकिया रूल से इसका मल्टीपल इसका और इसका मल्टीपल उसका मान हो जाएगा। मतलब सीपी 20 हो गया और एसपी 15 हो गया। तो हानि हो रहा है तो प्रतिशत हानि पूछा जाता है, हानि बराबर होता है दोनों का डिफरेंस, तो 5 बट्टा सीपी गुने 100। नोट कीजिए। हाँ भारत जी, तो अभी हम बोले हैं कि या तो रुपया में रहेगा, या तो वस्तु में रहेगा, या तो अनुपात में रहेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है इतना अनुपात इतना है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? कभी लाभ पूछेगा, कभी हानि पूछेगा। तो पहला देखना है किसका चर्चा है, क्रय मूल्य क्या है ना, तो पहला वाला अनुपात किसका हो जाएगा? क्रय मूल्य का। और दूसरा में विक्रय मूल्य है, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 21। वो कहना चाह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 20:21। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। तो लाभ एसपी माइनस सीपी, 21 में से 20 गया तो 1 बट्टा सीपी कितना है? 20 गुने 100, तो 20 पंचे 100, 5% का लाभ। बताइए एग्जाम में टाइम लगेगा? हाँ, ध्यान इधर। अभी बताया उसमें किसी को डाउट है? नीतीश कुमार, ठीक है। और ऐसे ही पढ़िए, और जब कोचिंग खोलने का जरूरत पड़े तो ऐसे ही पढ़ाइएगा, और ना पढ़ाइएगा तो स्टूडेंट गाल फुला देगा। ठीक है। टाइप सेकेंड, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपया में 2 की दर से 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता है। सब्जी कभी खरीदे हुए हैं आप लोग? आए डेली खरीदते हैं? अगर ना पढ़िएगा लिखिएगा तो पूरे लाइफ खरीदना होगा, समझ रहे हैं? हाँ, बनाना भी पड़ेगा। अगर ज़्यादा अनुभव लेना है
आओ बगल में, बाद में मेरे बारे में आप कुछ बोलते रहते हैं, हमेशा तारीफ करना है, बोलना है स्मार्ट सर है, ब्लैक टीचर से ना पढ़े। सही बात है कि ना हो? देखिए लाभ प्रतिशत कितना है, ये है, आप समझना। क्वेश्चन कह रहा है ये सेकेंड टाइप में, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपया में 5 की दर से उन्हें बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या कितना होगा? कभी सब्जी की बात करेगा, कभी कोई भी वस्तु के बारे में बोल देगा कि खरीदता है, तो किसी भी वस्तु के बारे में कहेगा ना खरीदता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब खरीदने की बात करेगा तो जितना में कहेगा उतना में सामने लिख देंगे। 1 रुपया में 2 की दर से कर रहा है तो 1 रुपया में 2 की दर से कर दीजिए। फिर 3 रुपया में कितना है 5, जितना कहेगा ये आपको टाइप समझना है, सिर्फ वैल्यू चेंज रहेगा बाद बाकी। तो आपसे लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो 10th में पढ़े ही होइएगा, 10th वाले सर चतुर्भुज में पढ़ाए होंगे कि इसको D1 बोलते हैं और इसको D2 बोलते हैं। ये पहला विकर्ण होता है, ये दूसरा विकर्ण, पढ़े थे ना। तो चतुर्भुज जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, वही चीज है, पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण, D1 और D2। तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं पहला विकर्ण D1 और इसको मान लेते हैं D2। तो हमेशा D2 का पहले गुना करेंगे, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, D1 अपॉन जो यहाँ रहेगा वही यहाँ आ जाएगा, D1 गुने 100। अब यहाँ से यदि प्लस में वैल्यू आएगा तो आपका लाभ होगा और माइनस में आएगा तो हानि होगा, ये ध्यान रखना है। दोनों में आ सकता है, प्लस में भी और माइनस में भी। कभी कभी वो ना कहेगा लाभ प्रतिशत, सीधा कहेगा ज्ञात कीजिए लाभ हुआ कि हानि, तो वहां तो फंस जाइएगा। यहाँ तो लाभ बोल दिया तो 100% एक लाभ ही आएगा, लेकिन जब कह देगा कि लाभ होगा या हानि तो आपको खुद से डिसाइड करना है। तो प्लस में आएगा तो लाभ होगा, माइनस में आएगा तो हानि होगा। तो कह रहा है कि जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सिर्फ वैल्यू चेंज रहेगा। तो पहले हम लोग D2 का गुना करेंगे, माइनस D1 होगा, D2 माइनस D1 बटा D1 गुने 100, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 3 दूना 6, फिर माइनस कीजिएगा तो 5 इकाई 5, अब बट्टा D1 जो होता है वही आ जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुने 100, तो आपका हो जाएगा 6 में से 5 गया तो 1/5 गुने 100, तो हो जाएगा 20 पंचे 100। आपका 20% का क्या हुआ, लाभ। प्लस में आया लाभ, यही आपका आंसर हो गया।